हेलो एवरीवन, वेलकम टू टाइम्स इंग्लिश क्लासेस। आज हम W.H. वर्डन द्वारा कंपोज की गई पोएम नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट को हिंदी में डिस्कस करने वाले हैं। तो इस पोएम में पोएट ने पेड़ से गिरते पत्तों को मनुष्य के जीवन से कंपेयर किया है और यह बताने की कोशिश की है कि जिस प्रकार हम पेड़ से पत्तों को गिरने से नहीं रोक सकते, उसी प्रकार हम मनुष्य मृत्यु से भाग नहीं सकते हैं। और पोएट ने मानव जीवन के निराशा को भी विस्तार में बताया है। तो टाइम ज़्यादा वेस्ट न करके अब हम पोएम को स्टार्ट करेंगे। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। अब पत्ते बहुत ही तेजी से गिर रहे हैं। नर्सेस फ्लावर विल नॉट लास्ट। और जो पेड़ के आसपास छोटे छोटे पौधे हैं, अब वह भी नहीं बचेंगे। नर्सेस टू द ग्रेव्स आर गॉन। यानी कि कुछ बड़े बड़े पेड़ अब कब्र में चले गए हैं। मीन्स कुछ बड़े बड़े पेड़ अब गिर गए हैं। एंड द प्राम्स गो रोलिंग ऑन। और जो छोटे छोटे बच्चों को घुमाने वाली 4 पहिए वाली गाड़ी है, वह इधर उधर लुढ़क रही है। इस स्टैंजा को मैं फिर से रिपीट करती हूँ। पोएट पेड़ के माध्यम से मनुष्य को जोड़ रहे हैं। वह कहते हैं कि पत्ते तेजी से गिर रहे हैं, यानी कि मनुष्य की मृत्यु अब तेजी से हो रही है, जिसका मुख्य कारण है बीमारी का बढ़ना, जीवन शैली में परिवर्तन होना और बहुत कुछ। तो मनुष्य की मृत्यु के कारण जो उसके सहारे जीते हैं, उसकी भी मृत्यु हो जाएगी, जिसे पोएट ने नर्सेस फ्लावर कह के बताया है। और कुछ लोगों की तो पहले से ही मृत्यु हो गई है, यानी कि बूढ़े लोग। और जो छोटे छोटे बच्चे हैं, वे सब अब लुढ़क रहे हैं, यानी कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं वह चलना ही सीख रहे हैं और उनका कोई सहारा भी नहीं है। विस्परिंग नेबर्स लेफ्ट एंड राइट। हमारे दाएं बाएं पड़ोसी धीरे धीरे बोल रहे हैं, यानी कि जो मृत्यु के दूत हैं वे हमारे इधर उधर घूम रहे हैं, हमारे इर्द गिर्द भटक रहे हैं। प्लक अस फ्रॉम द रियल डिलाइट। हमें हमारी असली खुशी से तोड़ लिया जाता है। मीन्स हमसे हमारी जिंदगी को छीन लेते हैं ये मृत्यु के दूत। एंड द एक्टिव हैंड्स मस्ट फ्रीज। और जो हमारे सक्रिय हाथ है वह जम जाते हैं। मीन्स हमारी मृत्यु हो जाती है। लोनली ऑन द सेपरेट नीज। इंसान अकेले पड़ जाता है मृत्यु के समक्ष और घुटने टेक देता है। डेड इन हंड्रेड्स एट द बैक, फॉलो वुडन इन आवर ट्रैक। जब मृत्यु हो जाती है तब उस लकड़ी के ताबूत के पीछे 100 लोग जाते हैं उसी रास्ते पर, उसे कंधा देते हुए। आर्म्स रेज्ड स्टिफली टू रिप्रूव इन फॉल्स एटीट्यूड्स ऑफ लव। लोग बड़े कठिनाई से अपनी हाथ उठाते हैं और वंचित करते हैं अपनी झूठी प्रेम को। मीन्स मृत्यु के बाद झूठी प्रशंसा करते हैं, झूठा प्रेम दिखाते हैं उसके प्रति, लेकिन मन ही मन बहुत ही खुश होते हैं उनकी मृत्यु पर। स्टार्विंग थ्रू द लीफलेस वुड। जब पत्ते झड़ जाते हैं तब पेड़ भूख से तड़पता है। कहने का मतलब है कि जब एक व्यक्ति की मृत्यु होती है तब उसका परिवार और उसके जो बच्चे हैं उन्हें संघर्ष करना पड़ता है आगे बढ़ने के लिए। ट्रोल्स रन स्कॉल्डिंग फॉर देयर फूड। जो बुरा व्यक्ति है, बुरे लोग हैं, वह दौड़ते हैं उस परिवार की ओर, धमकी देते हैं और अपना फायदा देखते हैं। मीन्स उनका धन संपत्ति हड़प लेते हैं, उस पर राज करते हैं। एंड द नाइटिंगेल इज डम। और बुलबुल गूंगी हो गई है। मीन्स जो कमजोर लोग हैं, मासूम लोग हैं, वे यह सब देखकर चुप रहते हैं क्योंकि उन्हें डर लगता है दुष्ट लोगों से। तो इस लाइन में कवि ने गरीब, बेसहारा, मजबूर लोगों को नाइटिंगेल कहकर संबोधित किया है। एंड द एंजल विल नॉट कम। और देवदूत भी नहीं आएगा। मीन्स हमें खुद उन बुरे लोगों से सामना करना पड़ेगा, अपना आवाज़ उठाना पड़ेगा, स्वयं लड़ना पड़ेगा।
कोल्ड इम्पॉसिबल अहेड, आगे ठंड है। असंभावना है मीन्स जीवन का रास्ता कठिन है। असंभवता है, कठिनाई से भरा हुआ है। लिस्ट द माउंटेन्स लवली हेड, हुज वाइट वाटरफॉल कुड ब्लेस ट्रैवलर्स इन देयर लास्ट डिस्ट्रेस। पहाड़ की जो सुंदर ऊंचाई है उसे चढ़ना मुश्किल है, लेकिन उसकी जो ठंडी सफ़ेद पानी का झरना है वह हमारे लिए आशीर्वाद है। मीन्स जीवन कितना भी कठिन क्यों ना हो, लेकिन कठिन रास्ते पर हमें कुछ अच्छी चीज़ों का भी सामना करना पड़ता है, जो कोई आशीर्वाद से कम नहीं होता। उन लोगों के लिए जो अपनी जीवन के अंतिम समय में होते हैं, मीन्स मृत्यु के समीप होते हैं। तो यहाँ हमारा पोएम ख़त्म होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।